हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही कि नहीं चल रही। कमेंट करके बता दिया करो कि पढ़ाई में मन लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सॉल्व करेंगे कि अगर किसी रेशियो में हम दोनों एलिमेंट को चेंज करते हैं, सेम ही वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उनको किस तरीके से डायरेक्ट डील करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट हम क्वेश्चन पे से स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन बोला गया है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। ठीक है, इफ 7 इज एडेड इन बोथ नंबर देन रेशियो बिकम 3:4। देन फाइंड दीज नंबर। आपको रेशियो दिया गया है, दो नंबर हैं तो हम रख लेते हैं नंबर ए और बी। ठीक है, उनकी वैल्यू आपको दी गई है 2:3। फिर बोला गया है दोनों में आप कितना ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो। दोनों में हम 7 ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर अब जो रेशियो मिल रहा है वो आपको कितना मिल रहा है, वो 3:4 का मिल रहा है। ठीक है, तो आप अगर बेसिक से जाओगे सॉल्व करने तो हम इसको क्या मान लें, x मान लेते हैं। वैल्यू हम 2x मान लें और कितना मान लें, 3x। ठीक है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन थी, फिर हमने ऐड कर दिया, उसके बाद सेकंड वाली कंडीशन हमें ये मिल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, a को चेंज कर रहे हैं, 2x में 7 ऐड किया एंड b वाले केस में 3x में उसमें भी 7 ऐड किया। आप सेम ही वैल्यू बढ़ा रहे हो। फिर अब इनका रेशियो कितना आ रहा है, 3/4। ठीक है, तो 3/4 के लिए हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट। आप 4 का मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी 8x प्लस 28, और इधर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9x प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें x, तो यहाँ सॉल्व करोगे वैल्यू x की कितनी आ जाएगी आपकी 7। आपसे पूछा गया है कि दोनों संख्या बताइए क्या होंगी, तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो a की वैल्यू आपने कितनी मानी थी, 2x। ठीक, तो आप 2 × 7 रख दोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 14। और b वाले केस में वैल्यू आपकी 3x है, तो 3 × 7 रखोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 21। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका 41। बिल्कुल बेसिक तरीका हमने अप्लाई किया है, कुछ भी नहीं आता तो ये x वाला पैटर्न तो हम अप्लाई करते ही हैं। ठीक है, लेकिन इतना हमें करना नहीं होता। हम क्या करते हैं इस वाले केस में, डायरेक्ट ही फटाफट सॉल्व करते हैं, इतना कुछ नहीं करना। ठीक है, कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। आप क्या करो, सीधा सीधा वैल्यू रखो, 2:3 है। ठीक है, जब आप किसी भी रेशियो में सेम ही वैल्यू ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, उस केस के लिए मैं बात कर रहा हूं। यहाँ 3:4 है। ठीक है, यहां चेक करते हैं, वैल्यू 3 से 4 हो रही है, कितने का चेंज हो रहा है, एक वैल्यू बढ़ा रहे हो। ठीक है, फिर यहां देखते हैं 2 से 3 वैल्यू, यहां भी एक वैल्यू बढ़ा रहे हो। ये दोनों वैल्यू सेम ही है और एक्चुअल में हम सेम ही बढ़ा रहे थे, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 7। एक यूनिट की वैल्यू 7 है तो हम बता देंगे 3 यूनिट की वैल्यू 7 का मल्टीप्लाई करोगे 21 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 7 का 14 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, वही अगर यहाँ निकालना होता तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपने एक यूनिट निकाल लिया तो अब तो कुछ है ही नहीं उसमें सॉल्व करने के लिए, आप फटाफट सारी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो 28 वैल्यू हो जाएगी। अब देखोगे 21 में 7 ऐड करने पर 28 वैल्यू मिल रही है, 14 में 7 ऐड करने पर 21 वैल्यू मिल रही है। आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। ये बिल्कुल बेहद सिंपल एग्जाम्पल में रखा था, हम बेसिक के साथ समझ रहे हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हम इससे पहले जितने भी वीडियोज़ बना चुके हैं आप एक बार उनको देखें। हालांकि ये एक अलग अपने आप में कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, तो आप इसको भी समझेंगे, उसके बाद आप बाकी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आई होप ये आपको डायरेक्ट वाला केस समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ ये अगर आपको डिफरेंस वाली वैल्यू अगर ये सेम मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। यहाँ सिंपल ही है, डायरेक्ट देखकर ही सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन अगर ये सेम नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा जब वैल्यू आप सेम ही ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो। ठीक है, चलो चेक करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला गया है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 6:5, 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द रेशियो फ्रॉम बोथ, देन रेशियो बिकम्स 3:2। ठीक है, देन फर्स्ट नंबर इज, आपको बताना है फर्स्ट नंबर क्या होगा, रखो फटाफट वैल्यू। तो इस बार वैल्यू आप 6 और 5 रख लो। देखो दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो 6 और 5 रखी पहली वैल्यू, फिर यहाँ कितनी रखी 3:2। ठीक है, अब चेक करते हैं यहां से वैल्यू कितनी कम हो रही है, 3 कम हो रही है। डायरेक्ट वाले केस को मैं पहले बता रहा हूं। और यहां से वैल्यू कितनी कम हो रही है, यहां से भी 3 कम हो रही है। ठीक है, एक्चुअल में वैल्यू कितनी कम हो रही है, तो 9, और दोनों तरफ 9 ही कम कर रहे हो, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आप आसानी से बता सकते हो, इसमें बोला गया फर्स्ट नंबर बताओ, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब तो आप शहंशाह हैं, आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं है उसमें। 3 का मल्टीप्लाई कर दो 18,
ऐसे क्वेश्चंस आंखें मटका के सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, आंखें सिर्फ इधर से उधर करनी है, कितने का डिफरेंस है यहाँ दिख रहा है इस टाइप से। मैं अभी आपको बताता हूँ फटाफट। ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 18, ठीक है। यहाँ देखो 6 और 3, तो क्या करना है, 6 और 3 दिख रहा है ना, 3 का डिफरेंस है। 2 और 5 कितने का डिफरेंस है, 3 का। 3 किसके बराबर है, 9 के। 3 9 के बराबर, 1 3 के बराबर। तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 18 वैल्यू आ जाएगी। क्या किया उसमें, कुछ भी नहीं किया, आंखें ही मटकाई है बस। हाँ, आंखें इधर से उधर ही तो करी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो अगर पूरा सॉल्व करना होता तो क्या करते, तो 6 और 5 वैल्यू 6x और 5x मान लेते, दोनों में से आप क्या माइनस करते, 9 माइनस करते, फिर वैल्यू आपको 3/2 मिलती। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते तो x की वैल्यू है आपको 3 ही मिलती। ये x होता क्या, ये एक यूनिट की वैल्यू ही आपकी x होती। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने बेसिक से 2 एग्जाम्पल रखे हैं, इसको अप्लाई करते हैं। आपको कुछ जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इस टाइप से मिलेंगे। यहाँ बोला गया है the ratio of milk and water in a pot is 2:3. If we added 5 liter milk and 5 liter water, then the ratio becomes 3:4. ठीक, 2:3 है और 3:4। फटाफट वैल्यू को रखते हैं। 2:3 वैल्यू रखी, ठीक, और ये वैल्यू कितनी रखी है आपने, 3:4 रखी, ठीक है। अब यहाँ देखें हम 5 लीटर मिल्क मिला रहे हैं, तो 3 से 4 एक वैल्यू बढ़ रही है, 2 से 3 यहाँ भी एक वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू सेम ही है आपकी, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट ही सॉल्व कर लोगे। एक यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है। आपसे पूछा गया है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर वाज प्रेजेंट इनिशियली। टोटल के बारे में इस बार वो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में जो टोटल था वो कितना है, तो ये था 5। आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, और 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 25 लीटर। तो 25 लीटर ये आपका आंसर होगा, और कुछ भी नहीं करना, यहाँ दिख रहा है। देखो ट्राई करो कि आप आंखों से देखकर ही सॉल्व कर लो ऐसे क्वेश्चंस को, बस पढ़ना रहता है और सॉल्व करना रहता है। 2 से 3 एक का चेंज, 3 से 4 एक का चेंज, 1 5 के बराबर, तो 5 25 के बराबर। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना भी टाइम लगेगा, ठीक है। पढ़ने के बाद देखो, पढ़ोगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और एक बात और ध्यान रखना, हैबिट बनाओ किसकी, क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ने की। मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ में एग्जाम में वो आती है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो भरोसा ही नहीं होता कि ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा सही पढ़ा, दूसरी बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम वहाँ आती है, वहाँ हमारी स्पीड जो है वो खो देते हैं। यहाँ चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। इसमें बोला गया है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पॉट इज 6:7. इफ वी एडेड 12 लीटर मिल्क एंड 12 लीटर वाटर, देन द रेशियो बिकम्स 8:9. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज प्रेजेंट इनिशियली। स्टार्टिंग में कितना वाटर था, तो यहाँ वैल्यू चेक करें, 6:2 वैल्यू कितनी है आपकी 7, फिर वैल्यू कितनी है 8:9, कितने का चेंज है यहाँ, ये 2 का चेंज है, ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो आ रही है आपकी 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6, क्योंकि आप दोनों मिल्क एंड वाटर 12-12 लीटर ही ऐड कर रहे हो, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आपको 6 मिल गई। अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। इनिशियली वो क्या पूछ रहा है, वाटर बताइए, तो इनिशियली वाटर हमारा ये होगा, ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। पर्टिकुलर जो रेशियो दिए गए उसी के हिसाब से मैंने रखा है। आप 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 42 लीटर, तो 42 लीटर ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और बेसिक वाले तरीके में 6x + 12 एंड 7x + 12, और ये आप 8/9 के बराबर रखोगे। ये मिल्क चेंज कर दिया, ये वाटर चेंज कर दिया। यहाँ से आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो तो 6 आएगी, और यहाँ से आप वाटर निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करें इसको। क्वेश्चन बोला गया द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पॉट इज 5:7. इफ वी एडेड x लीटर मिल्क एंड x लीटर वाटर, देन द रेशियो बिकम्स 3:4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ इनिशियल मिक्सचर इज 36 लीटर, ठीक है। बताओ, चलो इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू कितनी है 5:7, ठीक है। फिर बोला गया कि आप जो मिला रहे हो मिल्क एंड वाटर वो x मिला रहे हो, इस बार x की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू कितनी है 3:4 है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट वाले केस की बात करें, 7 से वैल्यू कितनी हो रही है 4, ठीक है। कितने की कमी है 3 की, यहाँ कितने की कमी है 2 की। अभी तक तो वैल्यू सेम मिल रही थी, ठीक, मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ तो कहानी चेंज हो गई। तो जब डिफरेंस की वैल्यू आपको अलग अलग मिले, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें डिफरेंस की वैल्यू सेम मिल रही थी, लेकिन अगर अलग अलग मिले लेकिन सेम वैल्यू आप ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो,
ठीक है। तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम समझते हैं। इसमें पहले मैं आपको बेसिक वाला केस बता देता हूँ ताकि आप उसको आसानी से अच्छे से रीड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट वाले केस की, ठीक, बिल्कुल बेसिक से समझते चलते हैं। आपको रेशियो दिया गया है मिल्क एंड वाटर का, वो कितना है 5:7, ठीक है। आप x मिला रहे हो उसमें, यहाँ भी और यहाँ भी x मिला रहे हो। अब जो रेशियो मिल रहा है वो आपको कितना मिल रहा है 3:4 मिल रहा है, ठीक है। तो हम 5x मान लें, ठीक है। और 5x एक्चुअली हमें एक्चुअल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी तो वो 36 हमें दी गई है वैल्यू, तो हम यहाँ से उसको पहले निकाल लें क्योंकि हमें x तो निकालनी है ना, तो हम x नहीं मान सकते उसको। आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आपको टोटल की दी गई है 12 यूनिट, वो किसके बराबर है 36 लीटर की, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी आपकी, ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, तो आप यहाँ से बता सकते हो 5 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू 15 है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 का तो ये वैल्यू 21 आ गई। अब आपके पास में ओरिजिनल वैल्यू आ गई, ठीक है, 15 लीटर और 21 लीटर, ठीक है। अब समझते हैं, 15 लीटर में आप x ऐड कर रहे हो और 21 में आप x ऐड कर रहे हो, ठीक है। ये हमने किसके लिए रखा है, ये मिल्क के लिए रखा है और ये वाटर के लिए रखा है। और अब जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है आपको 3/4 मिल रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ ऑब्जर्व करें तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो मैं इधर थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 60x, 4 का मल्टीप्लाई करोगे आप 15 में और 4x, और यहाँ वैल्यू सॉल्व करोगे तो 63 और 3x। तो x की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी मिल जाएगी 3, x की वैल्यू 3 मिल गई। वो ये पूछ रहा है कि बताइए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो क्या करना है ऐसे वाले केस में, आपको x मानना है अगर बेसिक वाले तरीके से सॉल्व करते हैं उसको तो, ठीक है। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा केस में अगर हम इसको डायरेक्ट वाले केस में सॉल्व करें तो डायरेक्ट वाले केस में आपको क्या करना है, सीधा सीधा सा समझो, पहले उसके बेसिक को समझते हैं। वैल्यू कितनी थी 5:7, ठीक है। फिर कितनी होगी 3:4। अब यहाँ डिफरेंस की वैल्यू हमने देखी कितनी है 3, कम हो रही है वैल्यू, यहाँ 2 कम हो रही है। अभी सिर्फ देखना है, अभी इनसे कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहां वैल्यू डिफरेंस वाली सेम नहीं मिल रही, तो सेम करनी पड़ेगी। तो अगर ये जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है तो ये वाले डिफरेंस भी आपके सेम नहीं होंगे। यहां एक आपको वैल्यू मिल रही है और यहां आपको 2 वैल्यू मिल रही है, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इससे पहले वाले एग्जांपल्स की बात करोगे तो मैं वहां बात करूं, मैं कि आपको एक एग्जांपल के पास लेके जा रहा हूं 2 में, ठीक है। यहां देखो, इसमें अगर देखोगे तो यहां डिफरेंस की वैल्यू 3 और 3 है, ठीक है। तो यहां भी देखोगे यहां डिफरेंस की वैल्यू आपकी सेम है, ठीक है। रिलेट करके थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आप उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएं। तो अगर यहां डिफरेंस की वैल्यू आपकी सेम है तो ये भी आपकी वैल्यू सेम ही होगी, ठीक है। वापस हम क्वेश्चन पर आते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें सेम बनाना है। तो हम बनाएंगे कैसे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, देन आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 5:7, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 6, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 8। अब इनका काम खत्म हो गया, अब आपको नए रेशियो मिल गए। अब देखोगे तो 7 और 8 1, 5 और 6 1, एक ही वैल्यू तो बढ़ रही है। अब हमें इस एक की वैल्यू x दी गई है और वही तो निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू में पता करनी है, टोटल की वैल्यू में यहाँ दी गई है। तो 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 36 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू वो x है, तो 3 लीटर ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, तो नन ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें पूछेंगे, जो कमेंट करना है नीचे, ठीक, उसमें पूछ लेंगे, ठीक। यहाँ बस ध्यान ये रखना है कि अगर ये वैल्यू आपकी डिफरेंस की, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये डिफरेंस की वैल्यू अगर आपकी सेम नहीं है, जो कि देखना है आपको, बस यहाँ से देखना है, यहीं दिख जाएगा, ठीक है, यहीं देख लोगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, इन डिफरेंस को ऑब्जर्व करना है और मल्टीप्लाई कर देना है और वहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये मैंने आपके लिए एज अ होमवर्क रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आप सॉल्व करेंगे, बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहें डायरेक्ट तरीके से, ये से एक लेक्चर पहले वाला क्वेश्चन मैंने रखा है और एक ये अभी वाला,
ठीक है। आप होमवर्क डेली सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ही वीडियो खत्म होता है आप उसको फटाफट सॉल्व कर लें, ताकि आपने जो सीखा है आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे उसमें, ठीक है। आई होप कि आज हमने जो जो समझा है कॉन्सेप्ट वो आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे हम बहुत सारे चैप्टर्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वही डेली की कहानी हमारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट देखो, कमेंट इसलिए किया करो ताकि हमें ये पता चलता रहे कौन कौन पढ़ रहा है, क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। आप ये जो होमवर्क दिया है उसके एटलीस्ट सॉल्यूशंस तो पोस्ट करें उसको, ठीक। आज इतना काफ़ी है।